तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल टीम जॉब पर। और देखिए, आज की इस क्लास में हम करेंगे ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम दरअसल क्या होते हैं? ये टेनिस टूर्नामेंट होते हैं जो एक वर्ष में 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। विश्व की बड़ी प्रतियोगिता है टेनिस की। और देखिए, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक साल वर्ष भर में होते हैं ये, तो एग्जामिनर की पहली पसंद रहता है। और उत्तर प्रदेश पुलिस का ये सिलेबस है, यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि खेल के क्षेत्र से आपके क्वेश्चन बनाएगा। तो ये ग्रैंड स्लैम काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये 4 ग्रैंड स्लैम हैं। आपसे जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में वे ही मैं आपको बताऊंगा, उससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि एसएससी तो काफी डीप पोर्शन बनाती है यहाँ से, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस में इतना डीप नहीं बनेगा आपका। ये जिस तरह से यहाँ पर सेट करे गए हैं उसी तरह से होते हैं। यानी कि पहला ये होता है जो जनवरी माह में होता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये होता है, और उसके बाद ये होता है। क्रम आपको पता होना चाहिए। कई बार क्रम पूछ लेता है कि वर्ष के शुरुआत में कौन सा ग्रैंड स्लैम होता है, तो वो होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। वही बात करें कि सबसे पहले कौन सा शुरू हुआ था, 1877 ईस्वी में स्टार्ट होता है विंबलडन। तो सबसे पहला स्टार्ट, और सबसे बाद में कौन सा हुआ है, तो 1905 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ है। ये आपसे पूछा जा सकता है। बाकी आपने यूएस ओपन की डेट नहीं याद करनी, और जो ये फ्रेंच ओपन है इसकी डेट याद नहीं करनी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। बाकी यदि आप एसएससी का पेपर दे रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। 2024 का जो है यूएस ओपन 2024 का अभी नहीं हुआ, तो इससे आपका करंट का तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। 2023 का ग्रैंड स्लैम नहीं पूछा जाएगा ये। हाँ, ये है कि इसकी स्टैटिक से बनेगा जरूर। कैसी स्टैटिक से बनेगा? ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। हार्ड कोर्ट इस पर खेले जाते हैं, ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। हार्ड कोर्ट इस पर खेला जाता है। वही बात करें जो फ्रेंच ओपन है और विंबलडन है, विंबलडन हरी घास पर खेला जाता है। किस घास पर खेला जाएगा? तो ये घास पर खेला जाएगा। और ये जो फ्रेंच ओपन है, फ्रेंच ओपन खेला जाता है लाल मिट्टी पर। लाल मिट्टी पर खेला जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि लाल मिट्टी पर कौन सा ग्रैंड स्लैम खेला जाता है, ये पूछता है हरी घास पर कौन सा खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर कौन सा खेला जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाता है। बाकी ये सारी मैंने नीचे लिख दी है, सारी डिटेल आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। पीडीएफ मेरा टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। आगे बात करते हैं करंट के क्वेश्चनों की। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है, देखिए 2024 का जो है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनाएगा। इसमें एक तो होता है पुरुष युगल का, एक महिला युगल का होता है। वही बात करें केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया ओपन का, आपने ये पुरुष जो युगल है इसमें मिश्रित वाला जो है, डबल जो खेलते हैं, उसका आपसे पूछा जा सकता है। ये एकल का कहलाएगा। मैंने गलती से बोल दिया था युगल, ये भी एकल का कहलाएगा, और ये कहलाएगा युगल का। ठीक है, तो युगल में आपने याद रखना है, ये भारतीय ने जीता है, रोहन बोपन्ना के द्वारा जीता गया। और ये सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बने हैं ग्रैंड स्लैम जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बने हैं, रोहन बोपन्ना बने। वही पुरुष एकल की बात करें तो जननिक ये आ जाएंगे सीनर। जननिक सीनर ऐसे भी करके क्वेश्चन बना देता है किस देश के रहने वाले हैं, तो याद रखना इटली के रहने वाले। एरिना सबलेंका की बात करें, बेलारूस की रहने वाली है, और इनके द्वारा महिला एकल का खिताब जीता गया है ऑस्ट्रेलिया ओपन। नेक्स्ट की बात करें तो फ्रेंच ओपन इसके बाद होता है। इसमें जो विजेता रहे हैं इसके केवल एकल एकल के करने हैं आपने। एकल में कौन रहा है, यहां भी एकल कौन रहा है, एकल। तो पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज के द्वारा, जो स्पेन के रहने वाले हैं। वही बात करें महिला एकल का खिताब ईगा स्वेटिक के द्वारा जीता गया है, जो पोलैंड की रहने वाली है। विंबलडन की बात करें तो विंबलडन के अंदर भी ऐसे ही है, ये एकल है, एकल। तो ये कार्लोस अल्कराज स्पेन के रहने वाले। देखिए अभी हमने पढ़ा फ्रेंच ओपन भी कार्लोस अल्कराज ने जीता है, और यहां पर विंबलडन भी किसके द्वारा जीता गया है, तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। महिला एकल की बात करें तो बारबोरा क्रेजिसिकोवा इनके द्वारा जीता गया है, जो चेक गणराज्य से बिलोंग करते हैं। तो इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, और एक दो क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, जैसे पुरुष में, पुरुष के अंदर सबसे ज्यादा है
सबसे ज्यादा ज्यादा किसने जीते हैं? तो ये नोवाक ने जीते हैं। नोवाक जोकोविच बोलते हैं जिसको, नोवाक जोकोविच, जोकोविच इनके द्वारा जीते गए हैं। कितने जीते हैं? तो इन्होंने 24 जीते हैं। वहीं महिला की बात करें, महिला में किसने जीते हैं? तो महिला में आ जाएंगे सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाली जो महिला है, सेरोना विलियम्स, सेरोना विलियम्स। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना, इनके नाम 23 खिताब। भारत की बात करें कि भारत की स्थिति क्या रही है, तो भारत की आज तक की जो मैं आपको जून 2024 तक की स्थिति बता रहा हूं कि जून 2024 तक की स्थिति क्या रही है भारत की। तो 33 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो मिश्रित युगल में ही जीते हैं, इसमें सबसे ज्यादा 18 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी लिएंडर पेस हैं। और इनके लिए एक क्वेश्चन और बन रहा है करंट का, इंपोर्टेंट है, हॉल ऑफ फेम, हॉल ऑफ फेम, हॉल ऑफ फेम इसमें चुने गए हैं भारतीय खिलाड़ी 2024 के लिए। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और हॉल ऑफ फेम कौन सा हो जाएगा? ये टेनिस वाला ही होगा, टेनिस। क्रिकेट में भी चुने जाते हैं हॉल ऑफ फेम, ठीक है। तो हॉल ऑफ फेम क्रिकेट, इसमें टेनिस में जो चुने गए हैं वो लिएंडर पेस चुने गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी कि हॉल ऑफ फेम में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी होंगे, पहले भारतीय। वही प्रमुख खिलाड़ियों की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी किस खेल को खेलता है। तो सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना, लिएंडर पेस और महेश भूपति, ये 4-5 इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं जो भारत की तरफ से क्या खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं। तो बस इस क्लास में इतना ही आपसे पूछा जाएगा ग्रैंड स्लैम से, इससे ज्यादा आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा।